तुमको जो बोलना था बोल लिया। याद है ना हमने क्या कहा था? अब तुम्हारा पति तो आया नहीं, तो हम चलेंगे तुम्हारे गांव उससे खुद मिलने। बिल्कुल सही कहा। अब हम जाएंगे गांव और पता लगाएंगे कौन है इसका पति, क्या करता है, कहाँ रहता है। आखिर ऐसी बात क्या हुई है तुम दोनों के बीच कि तुम उसे हमारे सामने नहीं लाते हो? नहीं बेटा, हो सकता है कि इस लड़की की कोई मजबूरी हो, और मुझे नहीं लगता है कि हमें इसके गांव जाकर सबके सामने इसकी निजी जिंदगी को उछालना चाहिए। इतना शुभ दिन है, हमें तो खुशियां मनाना चाहिए, ना कि सरदर्द लेना चाहिए ये सोचकर कि इस नौकरानी का पति कौन है। क्यों? मैं गलत नहीं कह रहा हूं ना बुआ जी? ठीक है बेटा, तुम्हारे कहने पर इसको एक और मौका दे देते हैं, पर ये आखिरी मौका है। अगर आज के बाद तुम्हारी वजह से इस घर में कोई तमाशा, कोई कलेश हुआ, तो याद रखना वो दिन तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन होगा। समझे? तू चल मेरे साथ, तुझे हल्दी का दूध देती हूँ, थोड़ा आराम मिलेगा। अच्छा। ये लड़की जैसी दिखती है वैसी है नहीं, और इसका सच तो मैं पता लगा कर ही रहूंगी। भाई अगर जिंदगी चैन से जीना चाहते हो ना, तो उस कहना को आपको यहां से भेजना होगा, वरना आज नहीं तो कल सबको सच तो पता चल ही जाएगा। अरे मैं तो उसे भेजना चाहता ही हूँ यार, पर वो जा कहाँ रही है? देखा नहीं आज नशे में क्या कुछ नहीं बोल दिया उसने। थैंक गॉड उसने ये सब बकवास नशे में की, अगर होश में सबको सच बता दिया होता तो। पता नहीं ये सब करके वो चाहती क्या है। ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ कान्हा जी? जिनको हमने भगवान का दर्जा दिया है और जिनके साथ की हमें सबसे ज्यादा जरूरत थी, पर आज सबके सामने हमारा हाथ ही नहीं थामा। जो विश्वास और भरोसा हमने इस रिश्ते पर रखा है वो एक तरफा है। क्या उनके लिए हम इस घर की सिर्फ एक नौकरानी है?
मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसके मन में चल क्या रहा है। मतलब होश में आने के बाद इसने सबको सच क्यों नहीं बताया? आज नहीं बताया तो क्या, कभी भी बता तो सकती है ना। हाँ, पर चाहती तो आज भी बता सकती थी ना। वो सब मुझे नहीं पता। आप कल उससे बात करो और कैसे भी वो भेजो यहां से। जो भी हो, एक बात तो तय है, अगर उसे सच बताना होता तो उसने बता दिया होता। कल उससे बात करके पता करना पड़ेगा कि उसके मन में चल क्या रहा है। पर हम तो सिर्फ इतना ही चाहते थे कृष्णा जी कि डॉक्टर बाबू हमें अपना ले, हमें वो दर्जा दे जो हमें इस घर में मिलना चाहिए। पर हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्यों हमसे नाराज क्यों है। क्या हमें जो कुछ भी सोच रहे थे वो गलत है? पर फिर उन्होंने सबके सामने ये क्या माना कि उनकी पकड़वा शादी हुई है। ये जो कुछ भी हो, हमें उनसे साफ साफ बात करनी होगी कि आखिर उनके मन में चल क्या रहा है। एक्सक्यूज मी आंटी। अभी जाकर अपने बाल और संवार ले, फेरों का समय हो रहा है। आती अरे अरे माई माई संभल के, ध्यान से। आप लोग किसी जमुना नाम की लड़की को जानते हैं? जमुना? जमुना कौन है? हम नहीं जानते हैं। हाँ, जमुना यही कहीं रहती है। आप लोग बता सकते हैं कहाँ रहती है वो? आप लोग अपनी भैंस को पॉटी ट्रेनिंग नहीं देते हैं क्या? ट्रेनिंग? भैंस को तो चारा न देते हैं। हाँ। ट्रेनिंग का है? अरे आप गांव वाले लोग कुछ भी कहीं पर भी करते हैं क्या? ये भैंस यहाँ पर गोबर क्यों कर रही है? आप गांव वाले लोगों को गोबर से इतना प्यार क्यों होता है? ओ मैडम, जिन खेतों की फसल खाकर तुम अमीर लोग अपना पेट भरते हो ना, उन्हें संभालने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। और अगर तुम्हें इतनी घिन आती है तो यहाँ क्या करने चली आई इस गांव में? आंटी, मुझे कोई शौक नहीं है इस गंदगी में आने का। वो तो मुझे काम था इसलिए आ गई हूँ। एक बार काम हो जाएगा तो मैं चली जाऊंगी यहाँ से। हाँ तो जाओ ना, हमारा समय काहे खराब कर रही है। जाओ चलो, पता नहीं कहाँ से चले आते हैं टाइम खराब करने। कि क्या कर रही हो? कोई देख लेगा तो कोई देख ले, इसके पहले आपको हमारे सवालों के जवाब देने होंगे। बोलिए, क्या? बताइए। मैं किसी सवाल के जवाब नहीं दूंगा। कौन से सवाल? ऐसे कैसे नहीं दोगे? जवाब तो देने ही पड़ेंगे। बताइए कि आप हमें सच में गांव भेजना चाहते थे? बोलिए। अरे ये तो मैं कब से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम अपने गांव वापस चले जाओ। साफ शब्दों में भी कहा, टिकट भी दिया, लेकिन तुम जाने का नाम ही नहीं ले रही हो। अब क्या भगवान से आकाशवाणी करवानी पड़ेगी तुम्हें भेजने के लिए? अरे तो ऐसे कैसे चले जाएंगे? फिर आपने माना ही काहे कि आपकी पकड़वा शादी हुई है? काहे हमारी जान बचाई पूरे परिवार के सामने? हाँ, हमें घर से निकलने काहे नहीं दिया? बोलिए, जवाब दीजिए, हमें सच के सच जानना है। अभी क्या, अभी बताइए। कहना जैसा तुम समझ रही हो ना वैसा कुछ। आयुष्मान बिछुआ, दरवाजा खोलना। इन गांव वालों को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। काय गांव वालों को कोस रही हो गोरी मैम?
रावण है इस गांव का। करज के बदले तुम्हारी बेटी को तुम्हारी आंख के सामने से उठा कर ले जाएंगे। हम हाथ धुलवा देते हैं, हम है ना। अब वैसे भी गांव का गोबर है ही, ये आपका सुंदरता बढ़ाएगा, घटाएगा नहीं। बछुआ चलो मैंने कोई आ जाएगा, अब क्या करूं, कहां चुमाऊं तुम्हें? तो अब इसमें भी हमारी गलती है। हाँ तो अरे दरवाजा काहे बंद रखा है? क्या हुआ ताई अरे जी? इतना टाइम कोई लगाता है दरवाजा खोलने के लिए? बाथरूम में था मैं। अरे हुआ क्या है पर? अरे धोबी आए, सबके कमरे में कंबल जा रहे हैं धुलने के लिए, तो मैं सोचा तेरा भी लेके जाऊं। नहीं, इस कमल को धोने की जरूरत नहीं है। अरे ऐसे कैसे नहीं जाएगा? बाकी सबका धुल जा रहा है तो ये भी साफ हो जाएगा ना। चल ला दे। नहीं, यही तो नहीं चाहता मैं कि ये बात साफ हो जाए। मेरा मतलब है कि ये कंबल बहुत पसंद है मुझे। और सिर्फ पसंद ही नहीं है, इस कंबल से प्यार है मुझे। इसके बिना ना मुझे नींद ही नहीं आती। जब मैं इस कंबल को लपेटता हूं ना, तो ऐसा लगता है कंबल नहीं है, मेरा कोई अपना है जिसे मैंने बाहों में भर रखा है। प्लीज इस कंबल को मुझसे दूर मत कीजिए, मैं इस कंबल के बिना नहीं रह सकता। डॉक्टर बाबू हड्डियां में गुदगुदी हो रही है। इसके बिना नहीं सो सकता। इसके अंदर का तकिए का कवर ला दे। अरे नहीं 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 ताई जी, ये कंबल, इसके अंदर का तकिया और तो और ये कवर, इन तीनों से बहुत प्यार है मुझे। अब आप ही सोचिए, अगर कवर कंबल से अलग हो जाएगा तो कंबल कितना अकेला अकेला महसूस करेगा, है ना? तो आप कंबल और कवर की जोड़ी तोड़ना क्यों चाहती हैं? नहीं धुलवाना। नहीं, सुकून से सोना। हाँ चलिए, छोड़ देता हूँ आपको बाहर। हाँ, बाकी धुलवा लेती हूँ मैं। हाँ, तो सुकून बाकी से के धुलवा सोना। लीजिए, मैं बताऊंगा आपको। हो गया। हाँ हो गया, हाँ पता ही नहीं चला हो गया। धुल गया एकदम अच्छे से, साफ हो गया हाथ। अरे चंदू, तुमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है का? इतना सुंदर लड़की गांव में आई है। अरे कुछ मच्छिया वच्छिया लेकर आओ, कुछ बैठने के लिए कुर्सी उर्सी लेकर के आओ। ये भी तुमको समझाना पड़ेगा का? जल्दी जाओ। का यार, लो। हाँ बताइए, क्या बात है, क्या टेंशन में आप? वो मैं बैठ के बताइए। आइए यहाँ बैठिए आराम से, आइए आइए एकदम बैठिए। हाँ अरे आराम से। आपको बैठने के स्टाइल से पता चल गया कि आप यहाँ आसपास के हैं नहीं। उगा है ना कि हम लोगन के गांव में तो सिर्फ जंगली फूल देखने को ही मिलते हैं। आपके जैसी रंग बिरंगी फर वाली तितली यहाँ पर देखने को नसीब होती ही नहीं है। मैं एक लड़की के बारे में पता करने आई हूँ। मैडम जी, किस लड़की को ढूंढ रही हैं? उस लड़की का नाम जमुना है। आप जानते हैं वो कहाँ रहती है? जमुना? जानते हो कब है? जानते हो क्या किसी जमुना को? अगर हम लोग नहीं जानते हैं किसी जमुना के बारे में तो इसका मतलब ये है कि जमुना ये गांव में नहीं रहती। वो पक्का पता है कि वो खपुरिया गांव की है।
हाँ हाँ, उसका नाम जमुना ही है। रुकिए, मैं उसकी फोटो दिखाती हूँ। फोन मेरा ये क्या किया ये आपने? क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? ये कहा है डॉक्टर बाबू, आप हमेशा हमें कंबल में गाय लपेट देते हैं और इतने जोर से कूदे कि हमारे पैर में मोच आ गई। तो और क्या करता? ताई जी अगर हमें देख लेती ना तो कंबल की जगह हमारी धुलाई हो जाती। दिखाओ फिर मुझे। रहने दीजिए। बैठो। क्या कर रहे हैं आप? डॉक्टर हूँ, पैर का दर्द ठीक करना आता है मुझे। और जो हमारी जिंदगी में दर्द दे रखा है उसका का? तकिए का और कंबल की कवर की जोड़ी की चिंता है आपको, और हमारी जोड़ी का? हाँ, कंबल से प्यार करते हैं आप, और कभी हमसे दो सब भी प्यार से बात की है आपने? तुमने मेरे ऊपर हाथ क्यों रखा है? क्योंकि आप चिल्ला रहे थे। क्योंकि तुमने काटा इसलिए चिल्ला रहा था मैं। तो आपने हमारे मुंह पे हाथ रखा ही क्यों? अरे क्योंकि तुम चिल्ला रही थी, चिल्ला चिल्ला कर सबको बुलाना है क्या? आपने हमारा पैर मोड़ दिया ना जोर से। हाँ तो मोड़ के ठीक कर दिया ना। हाँ ठीक तो कर दिया। क्या हो गया? ओह नो, ये तो फोन ही स्विच ऑफ हो गया। अब मैं कैसे फोटो दिखाऊंगी आपको? आप परेशान बहुत जल्दी हो जाती हैं। गोबर पे हाथ गया तब परेशान हो गई, बैठने लगी तब परेशान हो गई, मोबाइल स्विच ऑफ हो गया तब परेशान हो गया। अरे हम शक्ति सिंह हैं, अच्छा चीज खोल देते हैं। है चंदू, लो इसको ठीक। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे बस जल्द से जल्द अपना काम पूरा करना है और इस गांव से निकलना है। आप बस ये बताइए कि आप उस जमुना नाम की लड़की को जानते भी हैं या नहीं? अरे हमने आपसे कहा तो। अगर हम कह रहे हैं कि हम जमुना को नहीं जानते तो इसका मतलब है कि खपुरिया गांव में इस समय जमुना नाम की कोई लड़की नहीं रहती है। नहीं, जमुना इस समय इस गांव में नहीं है, वो तो अभी बनारस में। मैं उसके पति से मिलने आई हूँ। आप जानते हैं क्या उन्हें? बनारस में रहती है और खपुरिया गांव की है। अरे आप हंस क्यों रहे हैं? बनारस में रहने वाली खपुरिया गांव की लड़की, उसका नाम जमुना नहीं कहना है। कहना? हाँ, कहना। उसी का पकड़वा बिया हुआ था और बनारस गई थी यहाँ से। लगता है तुमको कुछ उल्टा पट्टी पढ़ाई है जो उसके बारे में पता करते करते यहाँ खपुरिया तक पहुँच गई। खैर, अब तो तुम हमारी हो। अरे मतलब हमारी मेहमान है भाई। अब तुम्हारा मदद करना हमारा फर्ज बनता है, वैसी भी क्या बात है। अब तुमको जो भी जानना है वो लड़की के बारे में हम बताएंगे, सब कुछ। चलो अब जाओ यहाँ से, इससे पहले कोई और आ जाए। अरे पर हम जो पूछने आए थे उसका कहा? हाँ बाद में बताता हूँ, जाओ। आयुष्मान बचवा, अरे खोल दरवाजा। क्या होता है? अरे हम अपना फोन भूल गए थे। अरे तो आप यहीं रुकिए ना, मैं ला कर देता हूँ, यहीं होगा। एक सेकंड रुकिएगा। ये रहा आपका फोन। हाँ, ठीक है। कंबल। हाँ
इस गहना ने जमुना बनकर इतना कुछ छिपाया है, अब तो इसे छोड़ूंगी नहीं मैं। रज्जा, हमें अब भी अपने इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया कि डॉक्टर बाबू सच में चाहते हैं कि हम यहाँ से चले जाएं। काश उसके सवाल का जवाब उसे दे दिया होता, उसे बता देता कि जिस पकड़वा शादी को मानते हुए उसने सुना, वो बात तो ईशान ने पलट दी थी। बस अब ये बात जितनी जल्दी हो सके उसे समझाकर उसे उसके गांव वापस भेजना पड़ेगा।